इस बार दिवाली शुद्ध मनाइए, बीमारियों से बचिए। इस बार दिवाली पर आपके घर अलग अलग जगहों से मिठाइयां आई होंगी, अलग अलग तरह की मिठाइयां आई होंगी, काजू, बर्फी, रसगुल्ले, कलाकंद, घेवर। लेकिन कौन सी मिठाई असली है, किस मिठाई को नकली मावा से बनाया गया? बर्फी का वर्क चांदी का है या फिर एल्यूमिनियम का? कौन सी मिठाई शुद्ध है, ये कैसे पहचानेंगे, वो इस रिपोर्ट में देखिए। जानलेवा रसगुल्ला, मिलावटी मिठाई, मिठाई में तैरती मक्खियां, नकली घी। दिवाली के नाम पर आपकी सेहत का दिवाला निकालने की पूरी साजिश, जिस पर आप भरोसा करते हैं वही आपको धोखा दे रहा है। सब कुछ नकली है, मावा भी नकली है, घी भी डुप्लीकेट है, चाशनी भी जहरीला है, मिठाई भी खराब है। मतलब इतनी जहरीली मिठाई को खाना यानी खुद को बीमार करना है। ग्रेटर नोएडा में जब खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम एक नामी मिठाई की दुकान के गोदाम पर पहुंची तो उसके होश उड़ गए। ये रसगुल्ला है जिसे लोग बड़ी चाव से खाते हैं, लेकिन जहां ये बनाया जा रहा है वहां इसे किस तरीके से रखा जा रहा है वो लाइव देखिए। एक दो नहीं बल्कि कई मक्खियां मरी पड़ी हुई हैं। इसे दिवाली पर बेचने के लिए पहले से ही बना के स्टॉक किया गया था। खाद्य विभाग की टीम ने जब सैंपल की जांच की तो मिठाई का सैंपल फेल हो गया। मिलावटी मावा होना और ज्यादा दिन से बनाकर स्टॉक रखने के कारण रसगुल्ले का टेस्ट ही बिगड़ गया था। रसगुल्ला मीठा लगने की जगह खट्टा लग रहा था, जिसके बाद इस परिसर में मौजूद एक एक रसगुल्ले को अपनी निगरानी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नष्ट करवाया। करीब 2.5 क्विंटल वहां बरामद हुआ है और प्राथमिक रासायनिक परीक्षणों में वो मिश्रित था, इसलिए तत्काल प्रभाव से उसको, क्योंकि पेरिशेबल नेचर के आइटम होते हैं, उनको तत्काल प्रभाव से नष्ट करा दिया गया। सर, ग्रेटर नोएडा में भी काफी मात्रा में नष्ट किया गया है। ग्रेटर नोएडा में 1 क्विंटल रसगुल्ला और 1 क्विंटल मावा और आज पुनः 1 क्विंटल 25 किलो रसगुल्ला नष्ट कराया गया है। कोई भी दूषित सामग्री किसी भी हालत में आम जनता तक नहीं पहुंचने दी जाएगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में नकली और मिलावटी मिठाई की बिक्री और सप्लाई पर प्रशासन एक्शन में है। यहां पर भी रसगुल्ला नष्ट किया जा रहा है, गुलाब जामुन को भी नष्ट करवाया जा रहा है। यह सब कुछ हुआ जयपुर में मौजूद मशहूर मिष्ठान भंडार में, जहां मिठाई खरीदने के लिए लोगों की लाइन लगती है, जिस पर लोग क्वालिटी को लेकर भरोसा करते हैं। लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जब पहुंची तो शुद्ध मिठाई बेचने का दावा करने वाले इस दुकानदार की पोल खुल गई। ब्लू रंग के बड़े ड्रम में रसगुल्ले को बेचने के लिए नहीं रखा जा रहा है, बल्कि इसे नष्ट किया जा रहा है और नष्ट करवा रहा है खाद्य सुरक्षा विभाग। खाद्य विभाग की टीम जब रसगुल्ले को देखी तो उसके होश उड़ गए। रसगुल्ले में ड्रेन फ्लाई तैर रही थी, मक्खियां मरी पड़ी थी। इसके बाद एक एक मिठाई की जांच की गई। जांच के बाद 30 किलो रसगुल्ला, 20 किलोग्राम चाशनी को नष्ट किया गया। दुकानदार को साफ सफाई रखने का नोटिस भी थमाया गया। मिलावटी मावा और फिर उससे बनने वाली मिठाइयों के खिलाफ एक्शन तो मध्य प्रदेश के सागर में भी हुआ है। मिलावटखोरों के एक्टिव होने के बाद सागर जिले के मोतीनगर थाना क्षेत्र में मौजूद राहतगढ़ बस अड्डे के पास मौजूद मिठाई की दुकानों पर छापा पड़ा तो अफरा तफरी मच गई। यहां फंगस लगे हुए मावा से मिठाई बनाई जा रही थी। प्रशासन ने 2 क्विंटल दूषित मावा और 3 घरेलू सिलेंडर को जब्त किया है। मिठाइयों के रखरखाव में भी अनियमितताएं मिली, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट जूही गर्ग भड़क गई। मावा जब्त किया है, उसका सैंपल भी मंगा के हम लैब में जांच के लिए भेजा है।
क्या हो गया कि पता कि फंगस लगी है। और ये दुकान में भी काफ़ी पुरानी मिठाइयाँ हमने फ्रीज़र से रखी हैं, उनका भी हमने सैंपल बनवाया है। और वहाँ पे रख रखाव की दुकान का सही नहीं था, घरेलू रेस्टोरेंट खाना करके यहाँ स्वीट्स एंड शॉप संचालित है, उनका मैन्युफैक्चरिंग कारखाना उन्होंने घर में ही खोल रखा है, बिना किसी प्रिकॉशन के, फायर सेफ्टी के, बिना किसी एग्जॉस्ट के। वहाँ पे बॉयलर और पूरी मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं, बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन है। पूरे देश में फूड सेफ्टी टीम मिलावटखोरों के खिलाफ एक्टिव है। मिलावटी और दूषित मिठाइयां सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में पकड़ी जा रही। सुनसान इलाके में जंगल झाड़ियों के बीच कुछ लोग टीन के डब्बे को खाली कर रहे हैं। दरअसल ये लोग फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं और ये मिलावटी मिठाई को नष्ट कर रहे हैं। टीन के ये डब्बे जिले में पकड़े गए मिलावटी मिठाई से भरे हुए हैं। अगर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम इन्हें नहीं जब्त करती तो अब तक ये मिठाइयां बिक गई होती, आपके घरों तक पहुंच गई होती। फूड सेफ्टी विभाग का एक्शन तो लखनऊ में भी दिखा। ताबड़तोड़ छापेमारी से नकली मिठाइयों के सिंडिकेट को चलाने वाले डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लखनऊ में फूड एंड सेफ्टी विभाग जबरदस्त तरीके से एक्टिव है। नतीजा इसका यह है कि पिछले एक हफ्ते से लखनऊ में फूड एंड सेफ्टी विभाग लगातार रेड्स कर रहा है और इस दौरान नकली मावा, खराब तरीके से तैयार की गई पनीर और खराब तरीके से तैयार किया गया घी फूड एंड सेफ्टी विभाग के लिए खास तौर पर निशाने पर रहा, क्योंकि इसी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा त्योहार में बनने वाली मिठाइयों में होता है, जिससे आम आदमी बीमार भी पड़ सकता है और उसकी जान तक पर बना सकती है। इसी वजह से चाहे 25 अक्टूबर हो, 28 अक्टूबर हो या फिर आज की डेट हो, लखनऊ में लगातार फूड एंड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई जारी है और इसका नतीजा है कि लगभग 8000 से ज्यादा किलोग्राम का जो खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट्स है वो न सिर्फ एफएसडी ने सीज किया है बल्कि उसको पूरी तरीके से नष्ट भी कराया है, जिसकी बाजार में कीमत 21,75,000 रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। जिस बर्फी को आप बड़े शौक से खाते हैं, कहीं वो भी तो नकली नहीं है। उसके ऊपर चढ़ा चांदी का वर्क भी कहीं नकली तो नहीं है। कहीं आप बर्फी के साथ एल्युमिनियम का वर्क तो नहीं खा रहे हैं। आखिर आप कैसे पहचानेंगे कि आप जो बर्फी खा रहे हैं उस पर चढ़ा चांदी का वर्क या फिर एल्युमिनियम का? ये तो है चांदी का वर्क और ये है एल्यूमिनियम का वर्क। देखिए, लैब में तो हम इसकी जांच एक नाइट्रिक एसिड नामक सॉल्यूशन है वो डाल के करते हैं। इनमें पहचान, अगर जो चांदी का वर्क है वो घुल जाएगा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में, वो दूसरा एल्यूमिनियम वाला नहीं घुलेगा यहाँ। और वैसे कंज्यूमर ना हाथ में लेके भी थोड़ा जांच कर सकता है, आप भी छूकर देख सकते हैं। आप जैसे हाथ में थोड़ा सा रब करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, चांदी वाला रहेगा नहीं। और इसका आप अगर हाथ में लेके ऐसे रब करेंगे तो ये गोल गोल रहेगा, एल्यूमिनियम हाथ में रहेगा। तो छूने से भी कर सकते हैं। और ये तो प्रीलिमिनरी हुआ, लेकिन लैब में थोड़ा कंफर्म करने के लिए हम सॉल्यूशन से टेस्ट करते हैं। दूषित और मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ दिल्ली में भी फूड सेफ्टी विभाग एक्शन में है। दिल्ली में मिठाई की दुकानों पर सैंपल लिया जा रहा है, उन्हें लाइव टेस्ट किया जा रहा है और गड़बड़ी मिलने पर एक्शन भी हो रहा है। सैंपल लिए तो ना 10-12 सैंपल लिए और सब 10-12 अभी लाइव टेस्ट कराया तो सब पास हुआ है। ऐसा कोई नहीं है उसमें, कोई भी ऐसे उसी में भी मिलावट कुछ भी किसी भी तरह की कोई वो मतलब उसमें वो नहीं है। कितने बजे आई थी, कितने लोग? ये घंटे करीब हो गया होगा इनको जब से ऐसे पास करने वो सैंपल चेक करने में लगे हुए हैं। कलाकंद है, काजू कतली, बर्फी है, मतलब जो भी लिए उन्होंने अपनी मर्जी से लिया कि ये दे दो, उन्होंने अपनी मर्जी से लिया, उसके बाद बताया कि हम सैंपल चेक करेंगे इसका। दिल्ली के सरोजनी नगर के नामचीन मिठाई की दुकान पर फूड सेफ्टी टीम ने छापा मारा, मिठाइयों का सैंपल लिया और वहीं पर वैन में लाइव टेस्ट भी किया गया। हम अभी फिलहाल सरोजिनी नगर मार्केट में हैं और हमने यहाँ से मिठाइयों के कई सैंपल उठाए हैं जिनमें दूध से बनी मिठाइयाँ हैं। तो हमने एक दूध से बनी मिठाई की जांच करी है, उसमें ये देखने के लिए कि कहीं स्टार्च की मिलावट तो नहीं है, क्योंकि आमतौर पर दूध से बनी मिठाइयों में स्टार्च मिलाया जाता है। तो ये जो हमने स्टार्च का टेस्ट किया है उसके लिए हम एक आयोडीन का सॉल्यूशन होता है, वो जैसे ही हम अपने सैंपल में डालेंगे तो अगर कलर गाढ़ा नीला तो इसका मतलब उसमें स्टार्च की मिलावट है। अगर वो रंग नहीं आता टेस्ट के बाद तो मतलब कि उसमें स्टार्च की मिलावट नहीं है। तो देखिए
ये जैसे मैं आपको बता रही थी, अगर स्टार्च मिला हुआ है किसी भी दूध से बनी मिठाई में तो रंग ऐसा हो जाएगा, गाढ़ा नीला या काला आयोडीन डालने के बाद। अगर मिलावट नहीं है तो इस तरह का रहेगा, वो पूरा गाढ़ा नीला काला नहीं होगा, वो ब्राउनिश रहेगा। दिल्ली में फूड सेफ्टी विभाग की कड़ाई के कारण मिठाइयों में मिलावट तो नहीं मिली, लेकिन मध्य प्रदेश के आगर मालवा में नकली मावा के बाद अब नकली घी की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड के नाम पर नकली घी तैयार किया जाता था और उसे बेचा जाता था। मौके से फूड सेफ्टी विभाग ने 7,000 लीटर नकली घी को जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 31 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पूरे गोदाम को सील कर दिया गया। ये आशीष कसेरा कृष्णा मार्केटिंग के द्वारा जो है आवर रोड पर आव माता मंदिर के पास में जो है वो बिना लाइसेंस के वनस्पति और तेल के मिश्रण से घी तैयार करते हुए पाए गए, जो कि प्रथम दृष्टया नकली प्रतीत होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ब्रांड से मिलते जुलते भी रेपर है। रेपर भी विभिन्न ब्रांड के मिले, जो श्री रामदेव के नाम से, श्री शिवाई के नाम से, और एक जो है अनुज अमूल का जैसा लग रहा है वो भी मिला है। मतलब मिठाई के नाम पर आपको जहर बेचा जा रहा है। मावा भी नकली, वर्क भी नकली, जिसमें मिठाई को तला जाता है वो घी भी नकली। मिठाई हो या फिर कोई दूसरा खाद्य सामग्री, त्योहार के सीजन पर फूड सेफ्टी विभाग एक्शन में है। राजस्थान के पाली में फूड सेफ्टी विभाग ने एक ऐसे आचार की फैक्ट्री पर छापा मारा जहां फंगस वाले आचार को बनाया जा रहा था। इसे देखने के बाद आप बाजार में बिकने वाले आचार को खाना छोड़ देंगे। कोई भी ऐसा ड्रम नहीं है जिसमें फंगस नहीं लगा है। फंगस मिलने के बाद 6000 किलो आचार को जब्त कर लिया गया। इससे पहले भी इसी कंपनी के गोदाम से 20,000 किलोग्राम दूषित आचार को जब्त किया जा चुका है। आज सुमेरपुर में शिकायत के आधार पर हमने एक अचार की फैक्ट्री पर कार्रवाई की है, जो अभी जारी है कार्रवाई। इस कार्रवाई के तहत अभी तक हम 6000 किलो अचार जिसमें फंगस लगी हुई थी उसको नष्टीकरण के लिए भेज चुके हैं और अभी कार्रवाई जारी है। इसके अलावा हमने आज 2 मिठाई की दुकानों पे भी यहाँ सुमेरपुर में कार्रवाई की है, जिसमें एक उम्मीद मिष्ठान भंडार है जिसपे से हमने लगभग 40 किलो मिठाई नष्ट करी है और लगभग 15 किलो कचौरी का मसाला नष्ट करवाया। मतलब आप जो भी खा रहे हैं, आपके सामने जो भी परोसा जा रहा है, जो भी बेचा जा रहा है, उसमें से ज्यादातर चीजें आपको बीमार बनाने वाली, इसलिए सावधान रहिए और सतर्क रहिए।